आज हम 10th का दूसरा यूनिट एसिड बेस साल्ट पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे यह एसिड हम लोग को बहुत पुराने धर्म ग्रंथों से आया हुआ है। यह एसिड जो है उस समय इसको एसिड को संस्कृत में यह अम्ल कहा जाता है, बेस को क्षार कहा जाता है, एक और हिंदी है इसका भस्म, और दूसरा है तीसरा इसमें का है क्या है साल्ट है। साल्ट का मतलब जो है लवण होता है, नमक होता है। फिर एक बार सुनने देंगे, एसिड का हिंदी होता है अम्ल, बेस का हिंदी होता है भस्म या क्षार, इसका होता है साल्ट। हिंदी में लोग जानना चाहते हैं कुछ, इसलिए हिंदी बता रहे हैं। ऐसे सामान्य भाषा में अम्ल को कुछ लोग तेजाब भी कहते हैं, जैसे बैटरी के दुकान वाले इसी को तेजाब बोलते हैं, सोनार लोग भी तेजाब बोलते हैं, आम पब्लिक भी इसको, बहुत लोग इसको तेजाब बोलते हैं। तेज माने तेज, उर्दू शब्द है, तेज माने तेज, आग माने पानी। जो तेज पानी हो माने हाथ जला देता है, वही है एसिड। अब इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस हम लोग देखने जा रहे हैं। यह क्या है, सबसे पुराना कंसेप्ट पहले देखेंगे, उसको क्लासिकल कंसेप्ट कहते हैं। ऐसे आपके बुक में क्लासिकल नहीं लिखा होगा, फिर भी हम उसको लिख दे रहे हैं कि इसको क्वेश्चन आंसर में ही हम पढ़ाते हैं, इसलिए इसको पहले देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम बना दिए, गिव द क्लासिकल concept of acid and base। एसिड या बेस का क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट को हम लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट भी मान सकते हैं। इस तरह से लिख दे रहा है, क्लासिकल माने शुरू वाला, प्रारंभिक विचारधारा। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ या इसी को ऐसे ओल्ड कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड पहले दे रहा है, एसिड, बाद में बेस बता देंगे। एसिड क्या है, आप लोग सुने हुएगा कभी कभी, आम आजकल दिन है, कच्चा आम खाते पर खट्टा लगता होगा, दही खट्टा लगता होगा, तो उसी को कहते हैं कि एकदम तेजाब हो गया है या अम्ल हो गया उसमें। यानी जो पदार्थ जो है खट्टे लगते हैं, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उसी को पुराने जमाने में इतना ही डिफिनेशन जो है, इतना ही के आधार पर कह दिया गया था कि यह एसिड है। यह बहुत संकुचित डिफिनेशन है, क्योंकि जो है आगे जो है अभी 4 कंसेप्ट है। यह क्लासिकल है, उसके बाद आर्हेनियस का कंसेप्ट है, उसके बाद जो है ब्राउनस्टेड का है, लॉरी का है। तो अभी केवल 10th के आधार पर हम बोल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कह देंगे दोज सब्सटेंसेज, वे पदार्थ, substances which are sour in taste and turns ब्लू लिटमस पेपर, लैब में आता है ब्लू लिटमस पेपर to red are called acids। एग्जाम्पल जैसे लिख देंगे, एक आध एग्जाम्पल याद रखेंगे। जैसे HCl का हिंदी हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको लोग, कुछ लोग कॉमन नाम नमक का एसिड भी कहते हैं, H2SO4। इसका नाम हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसको जो है यह एक आध दो नाम और प्रचलित है, वायल ऑफ विट्रियल, कंपटीशन में आता है यह चीज। यहाँ पर वायल ऑफ विट्रियल करके कंपटीशन में आ जाता है कि वायल ऑफ विट्रियल किस कंपाउंड को कहते हैं, याद रखिएगा H2SO4 को। यह वायल ऑफ विट्रियल हो गया। इसी को बाद में हम किंग ऑफ केमिकल भी कहेंगे, किंग ऑफ
केमिकल, क्यों वैसे किंग ऑफ केमिकल कहते हैं बाद में बता देते हैं, या अभी बता दे रहे हैं। इसका लैब में बहुत यूज होता है, इसलिए किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। यह HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, यह बैटरी में डालते हैं लोग नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसको व्यापारिक नाम जो है इसको सोरे का अम्ल कहते थे, कहा जाता है, अभी आपके बुक में नहीं होगा। इस तरह से 3 एसिड के बाद ऐसे एक दे दिए H2CO3, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। यह जैसे CO2 जो है आज तक थम्सअप में घुला हुआ है, यही है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। एक हम यह लिख दिया, इससे CH3 COOH पढ़ेंगे, डबल ओ कभी नहीं पढ़ेंगे। इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो 4 जो है इस तरह से एसिड का नाम याद रखेंगे। इसी तरह से बेस आइए, बेस का भी माने यह भी क्लासिकल कंसेप्ट है, बेस यह भी क्लासिकल कंसेप्ट है, यह 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं। बेस का डिफिनेशन ओल्ड बेस डिफिनेशन ही बोल रहा है। यह आप कभी कभी घर पर कभी कभी क्या सोप तो हरदम छूते हैं, तो सोप छूने में कैसा लगता है, चिकना चल लगता है। कभी कभी नहाने पर यह मुंह में चला जाता होगा सोप, तो कैसा लगता है, बीटर लगता है। उसमें जो है डाला गया है कास्टिक सोडा डाला गया है, माने उसमें भी बेस डाला गया है। तो बेस क्या है, पुराने जमाने के अनुसार यह माने डिफिनेशन है, नया नहीं है, बहुत ओल्ड है, कि वैसे पदार्थ जो छूने में चिकने हो, स्वाद में जो है बीटर लगते हो, बीटर में तीखे लगते हो, खराब लगते हो, और जो लाल लिटमस पेपर को जो है ब्लू कर देते हो, उनको हम लोग कहते हैं बेस। जैसे इसका डिफिनेशन को बढ़िया से सजा कर लिख देंगे, बढ़िया से लिखने पर ही मार्क्स आता है। द substances which are sour, which are bitter, sour नहीं, bitter in taste, या चखने में जो है बीटर लगे। सोपी नेचर टू टच, छूने में चिकना लगे, टच। एंड टर्न्स ब्लू रेड लिटमस पेपर टू ब्लू are called bases या बेस। एग्जाम्पल में एक आध दे देंगे, जैसे इस तरह से आपके बुक में इतना नहीं लिखा होगा, बाद में ये एग्जाम्पल दिया होगा। NaOH, इसका यह नाम जो लिखे है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह जो है इसका कमर्शियल नेम, व्यापारिक नाम जो है कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा, ये सब याद रखना चाहिए। कास्टिक सोडा कंपटीशन में यही लोग पूछते हैं। KOH को कहते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इसको जो है कास्टिक पोटास कहते हैं, कास्टिक पोटास। यह मान लेते हैं, एक ऐसे लिख दिए MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको मिल्क ऑफ मैग्नेशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। अब ये इसके बारे में एक और बात बता देते हैं। गैस्ट्रिक की दवा भी है, जिसको बाद में हम लोग एंटा एसिड कहने लगेंगे। अब ये लिख दे रहा है, याद रखेंगे, फायदा करेगा बाद में। एंटा एसिड चाहे छोड़िए। इसी तरह से इसे लिख दिए CaOH2, इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, या इसको स्लेक्ट लाइम कहते हैं, स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम माने भखड़ा चूना, इसका हिंदी हो जाता है भर्ती चूना, जो मार्केट में भखड़ जाता है। कली चूना जो है CaO जो है कली चूना है, क्विक लाइम, और भखड़ जाता है तो यह बन जाता है CaO छोड़ दो। तो हम लोगों का यह ओल्ड कंसेप्ट हो गया एसिड और बेस का। फिर हम लोग थोड़ा सा उसके बाद का एक कंसेप्ट है, आपके बुक में भले नहीं लिखा हो कौन दिया, एक H+ के आधार पर जो है डिफिनेशन है। दूसरा है दूसरा क्वेश्चन के रूप में, मैंने इसका मतलब कि दूसरा हम कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। गिव द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ, आर्हेनियस नाम है साइंटिस्ट का, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, एसिड और बेस का दूसरा एक्सप्लेनेशन जो है आर्हेनियस दिया था, उसको क्वेश्चन के रूप में लिख दे रहा है, गिव द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। माने आर्हेनियस का क्या कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस के विषय में। आर्हेनियस ने एसिड का डिफिनेशन जो है H+ या H3O+ के स्थानांतरण के आधार पर दिया, ट्रांसफर के आधार पर, और बेस का डिफिनेशन उसने दिया OH- के आधार पर। जैसे ऐसे पहले हेडलाइन एक डाल दीजिए खूब बढ़िया से, आर्हेनियस concept of एसिड एंड बेस। एसिड पहले रहने देंगे, ऐसे लिखेंगे आर्हेनियस give the definition of acid on the basis of H+ हाइड्रोजन आयन कहिए H+ and H3O+ हाइड्रोनियम आयन, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन एज फॉलोज। इस प्रकार से इसके आधार पर दिया, मैंने H+ के आधार पर और OH-। उसने बताया कि जो पदार्थ पानी में, जल में जो है H+ देते हैं या H3O+ देते हैं, उन्हीं को एसिड कहते हैं। बशर्ते कि यह बाद में जाकर फेल कर गया, उसका एक्सप्लेनेशन बाद में हम लोग करेंगे, 11th में आएंगे तो ऐसे लिख देंगे। एसिड का डिफिनेशन ऐसे फिर लिखेंगे, एसिड those substances which give H+ और H3O+ आयन, ये आयन ब्रैकेट में लिख दीजिए, चाहे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस पानी में जो बनता है एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड, एक सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है, आर कॉल्ड एसिड। देखेंगे एग्जाम्पल जो है इस तरह से, पहला जो है हम HCl ले लें, जिसको थोड़ी देर पहले लिखे थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक की वैसे कर दिए, तो इसको हम ऐसे H+AQ Cl -AQ इस तरह से लिख सकते हैं। या H3O ही दिखाना है, नया झूठे जो है पतंगड़ बनाया है, या HCl CbSc का इस तरह से बनाया हुआ है, इस तरह से ऐसे दिखा देंगे। इसमें का H+ इसके साथ चला जाएगा तो H3O+ हो जाएगा, और इसमें का Cl बच जाएगा Cl-। इसी तरह से मान लेते हैं कि यह H2SO4 है, यह AQ लिख दे रहा है, तो
तो यह हो गया हम लोगों का 2H प्लस AQ प्लस SO4 2 माइनस AQ। सबका H3O के रूप में इसका भी लिखा जा सकता है, लेकिन छोड़िए, केवल इतना ही फर्क दीजिए। HNO3 AQ नाइट्रिक एसिड है यह। इस निशान से घबराइएगा नहीं, यह इक्विलिब्रियम साइन कहलाता है, 12 में मिल जाएगा। इसे हम पढ़ा दिए हैं, पहले यूनिट में कुछ बताए थे इसके बारे में। इतना प्लस NO3 माइनस AQ। यह इसी के बाद एक हम ऐसे ऑर्गेनिक का दे रहा है, इसको ऑर्गेनिक सुन के मत घबराइएगा। इस तरह से एक एग्जाम्पल दे दिए हैं। यह CH3 COO माइनस AQ प्लस H प्लस AQ। देखिएगा ऊपर ये HCl जो है इस तरह से H प्लस दिया है या H3O प्लस, यह भी H प्लस H3O भी दे सकता है, बैलेंस लिखना पड़ेगा। H प्लस सब यह दिया है, इसलिए ये क्या है, एसिड हो गया। अगर HCl नहीं दे तो यह या कोई भी कंपाउंड H प्लस अगर सॉल्यूशन में नहीं दे तो एसिड नहीं होगा। जैसे HCl हम गैस के केस में ले ले ड्राई HCl, तो उसको हम एसिड नहीं पाएंगे क्योंकि वह H प्लस नहीं देता है, लिखेंगे यहाँ पर। अब दूसरा इसमें का बेस का डिफिनेशन देखेंगे। बेस यह बेस का डिफिनेशन जो है OH के आधार पर दिया। आर्हेनियस जो है बेस का डिफिनेशन H प्लस के आधार पर दिया। इसे बेस के बारे में लिख देंगे। आर्हेनियस gave the definition of base on the basis of OH minus in the solution, in the aqueous solution। ध्यान में रखेंगे aqueous solution, अदर solution में नहीं, aqueous solution as follows। दूसरा है बेस का डिफिनेशन इसे बनाते हैं। दो substances which give लिख रहे हैं, give देते हैं, give OH माइनस आयन इन, आयन लिखना जरूरी नहीं है, लिखिए दिए तो ब्रैकेट में डाल देंगे। इन aqueous solution are called base। एग्जाम्पल देख लेना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे NaOH का नाम आपको बता दिए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। यहाँ पर ऐसे इसके बगल में ऐसे लिख देंगे AQ, डालेंगे तो हो जाएगा Na प्लस AQ प्लस OH माइनस AQ। यहाँ पर लिख दिए QOH AQ, K प्लस AQ प्लस OH माइनस AQ। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, कभी कभी विद्यार्थी या कुछ पढ़ने वाले लोग लगता है कितना चार्ज दें, तो जो वैलेंसी पहला दिन बताए हैं वही चार्ज देंगे। K की वैलेंसी 1 होती है इसलिए 1 प्लस, इस पर OH की वैलेंसी 1 होती है माइनस में, तो यहाँ माइनस कर दिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर लिख दिए CaOH होल 2, AQ लिख दिए, तो यहाँ पर लिखेंगे Ca2 प्लस AQ। आप एग्जामिनेशन में पूछे तो एक एग्जाम्पल देंगे
केवल जो है पावर बढ़ जाए, केमिस्ट्री आ जाए, इसलिए हम ज़्यादा लिखते हैं कि देख करके याद करें पावर बढ़े केमिस्ट्री में। OH MgOH ओल्ड AQ Mg2 प्लस AQ प्लस 2OH माइनस AQ। तो यह हमारा दो कॉन्सेप्ट रहा एसिड और बेस के विषय में। तो अभी हम लोग देख लिए, इसमें कभी कभी एक शब्द आ जाता है अल्कली, इस तरह से अल्कली आ जाता है। अल्कली, अल्कली जो है बेस को ही आजकल अल्कली कहा जा रहा है। पहले जो है 10 साल 20 साल पहले वैसे बेस जो पानी में घुल जाते थे उन्हीं को अल्कली कहा जाता था, लेकिन आजकल जो है यह टर्म्स हटा दिया है। दोनों टर्म्स अल्कली कहे या बेस कहे, दोनों एक ही चीज है। अब एक चीज, अभी थोड़ी देर एसिड देखे थे, तो एसिड जो है दो तरह का एसिड एक लैब में हम लोग आता है या हम लोग जानते हैं। एक जो है इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं या मिनरल एसिड कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिए, व्हाट डू यू मीन बाई, व्हाट डू यू मीन बाई मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, मिनरल माने खनिज होता है। खनिज एसिड क्या है? तो जो अर्थ क्रस्ट से खनिज पदार्थ से बना हुआ है उसको हम लोग कहते हैं मिनरल एसिड। जैसे HCl नमक से बना हुआ है, H2SO4 सल्फर से बना हुआ है, सल्फर मीन्स गंधक हिंदी में कहते हैं। नाइट्रिक एसिड वैसे ही सोडा से बना हुआ है और नाइट्रिक ऑक्साइड से बना हुआ है, इसलिए इस सबको जो है हम लोग क्या कहते हैं मिनरल एसिड। यानी हम लोग कहते हैं मिनरल एसिड का डिफिनेशन ऐसे, कोई पूछ ही दिया तो बढ़िया से बनाकर हम बोलेंगे, बनाएंगे ऐसे मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स, those acids which are obtained by minerals of the earth, mineral of the earth या अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं सकते हैं। अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स एसिड, मिनरल एसिड। एग्जाम्पल जो है आप थोड़ी देर पहले यही देखे थे, एक में HCl जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह दिए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। दूसरा जो है H2SO4 कह दिए थे, सल्फ्यूरिक एसिड कहे थे, सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा हम लोग कह दिए थे HNO3 नाइट्रिक एसिड। यह सब मिनरल एसिड है। H2CO3 भी मिनरल एसिड है, ETC। और इसको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। लिखा जा सकता है नीचे कि दीज आर आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड, माने अकार्बनिक रसायन होता है। इतना ही पर आज क्लास सस्पेंड किया जाता है। कल हम लोग ऑर्गेनिक एसिड देखेंगे, इंडिकेटर देखेंगे।